एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं है शुरू करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले हैं कुछ एक ऐसी स्कीम की जो आपके इस सपने को साकार करेगी। इस स्कीम का नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, जहां पर हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शेयर करने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने सभी दोस्तों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अंत तक देखिएगा कि मैं 2-3 ऐसी टिप्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोन बहुत जल्दी आपके पास आएगा। ठीक है। अप्रैल 2016 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस स्कीम का आगाज किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 125वीं जन्म तिथि के ऊपर इस स्कीम को शुरू किया गया, जहां पर भारत सरकार का एक ही उद्देश्य था, उन सभी लोगों को लोन दिया जाए जो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर वो वुमन एंटरप्रेन्योर हैं या फिर SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो इन सभी लोगों के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम लाई गई। जैसा नाम भी दर्शाता है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम उन लोगों के लिए है जिनके पास पहले से धनराशि नहीं है, लेकिन सपने बड़े हैं और कुछ ना कुछ नया बिजनेस करना चाहते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 5 सालों में अभी तक 25,000 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत। कहने का मतलब है ये स्कीम आप ही के लिए है। और बहुत सारे सिटीजन ऑफ इंडिया, काफी सारे ऐसे लोग जिनके सपने अधूरे रह गए थे, उसको स्टैंड अप इंडिया ने साकार किया है। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। तकरीबन 1,15,000 अकाउंट होल्डर्स को इस स्कीम का फायदा मिला है अभी तक, जिसमें से आपको जान के खुशी होगी कि 80% से ज्यादा लोग नारी हैं, वुमन एंटरप्रेन्योर हैं। नारी शक्ति को जिस तरीके से इस स्कीम ने बढ़ावा दिया है वो सराहनीय है। भारत सरकार का ये उद्देश्य है कि वुमन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा दिया जाए, नारी उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाए, हमारी नारी शक्ति को सक्षम बनाया जाए इस स्कीम के तहत। साथ ही साथ SC/ST कैटेगरी के मेरे सभी मित्रगणों को भी इस स्कीम का फायदा दिया जाए। अब हम समझते हैं कि इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आपको ये लोन मिलता है 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के लिए। बहुत अच्छी बात है कि ब्याज दर है सिर्फ 7.5%, और ये ब्याज दर भी कम और ज़्यादा होती रहती है। यहाँ पर इस पूरी स्कीम को एक सेपरेट अथॉरिटी मैनेज करती है। ब्याज दर कम होने के साथ साथ ये लोन आपको दिया जाता है 7 सालों के लिए, और जिसमें 18 महीने का तो मोरेटोरियम पीरियड है। आपको ये मैं बताना चाहूँगा, मैं बाकी बहुत सारी वीडियोस में आपको ये जानकारी देता हूँ कि मोरेटोरियम का मतलब है आपको जब लोन शुरू होता है उसके 18 महीने तक कोई भी EMI नहीं देनी है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आप अपने बिजनेस में सारा का सारा फोकस लगा दें और इस पैसे को सही तरीके से यूज करके प्रॉफिट कमाएं और अपनी तरक्की करें। ये लोन जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये लोन दिया जाता है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। थोड़ा इस चीज को समझते हैं। प्रोजेक्ट 2 तरीके के होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब है कोई भी नया वेंचर करना, कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना या फिर पहली बार व्यवसाय करना, उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट बोला जाता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पहले से ही चल रहे हैं और आप उस व्यवसाय में जुड़ गए, तो उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट बोला जाता है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर आपको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप जब लोन लें तो सही व्यवसाय के लिए लोन लें,
ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए लोन लें। 2-3 चीज़ें और समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान लेने वाली ये है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट अगर 100% है, तो यहाँ पर जो आपको लोन दिया जाता है वो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट का 75% के आसपास दिया जाता है। अब आपका सवाल है 25% कहाँ से आएगा? जैसे आप समझोगे कि किसी भी आप बैंक के पास जाते हो तो लोन लेते समय कुछ धनराशि बैंक कम देता है, बाकी की धनराशि आपको खुद जुटानी पड़ती है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, और उस जो चीज़ आपको जुटानी पड़ती है उसको बोला जाता है मार्जिन मनी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर मार्जिन मनी 25% है, और यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं जो मैं बिल्कुल आखिरी में बताऊंगा इस वीडियो के, तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मार्जिन मनी के अलावा कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि अगर आप इस स्कीम में लोन लेने के बाद अगर कुछ इनोवेशन कर रहे हैं जहां पे आप पेटेंट रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आपको पेटेंट फीस का 80% तक माफ़ी मिलती है। वहां पर आपको एक सब्सिडी दी जाती है। इस लोन को लेते समय अगर आपको कोलेट्रल देने की रिक्वायरमेंट है और आपके पास कोलेट्रल नहीं है, तो आपको क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर कोलेट्रल भी दिया जाता है। हमने बात की थी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स की, ठीक है? थोड़ा सा इसको और समझना ज़रूरी है कि ग्रीन फील्ड एक प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट है। अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए इसमें लोन दिया जाता है? बार बार बोल रहा हूँ, इस वीडियो में हम बहुत सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए यहाँ पर। अब सबसे पहले आपको जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज़ करनी है, एक है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, जो हम सभी लोग आसानी से समझते हैं। इस स्कीम के अंदर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा दिया गया है। अगर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एग्री अलाइड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसिंग एंड एक्टिविटीज़ में भी जुड़े हुए हैं, तब भी यहाँ पर आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप एग्री अलाइड एक्टिविटीज़ में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में हैं, डेयरी फार्मिंग में हैं, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहां पर एग्री प्रोडक्ट प्रोसेसिंग की जाती है, तो आपके लिए ये स्कीम बहुत बढ़िया है, ठीक है? यूनियन बजट 2021 जो चंद महीनों पहले हमारे माननीय वित्त मंत्री ने पार्लियामेंट में सुनाया था, उस बजट के अंतर्गत एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंदर। जो हम मार्जिन मनी की बात कर रहे थे 25%, आपको जानकर खुशी होगी कि वो मार्जिन मनी अब रिड्यूस करके 15% कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि पहले आपको 75% तक का लोन मिलता था, अब आपको 85% तक का लोन मिलेगा, 85% तक का लोन। और ये इसलिए किया गया है ताकि हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए और स्टैंड अप इंडिया स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिल सके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 3 तरीके से अप्लाई की जा सकती है। पहला तो सिंपल है, आप किसी नज़दीकी बैंक में जाइए, बैंक में जाकर स्टैंड अप इंडिया के बारे में बात कीजिए। कौन कौन सी ऐसी बैंक्स हैं जो कि इस लोन को देती हैं, उसके बारे में हम चर्चा चंद लम्हों में करेंगे। दूसरा तरीका यह है कि आप सिडबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, स्टैंड अप इंडिया मित्र की वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां जाइए और अपनी इस स्कीम के लिए अप्लाई कीजिए। तीसरा तरीका हो सकता है कि एमएसएमई डायरेक्टरेट बनाए गए हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाकर इस स्कीम के बारे में बात कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं और इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। चौथा तरीका एक और है, बोनस है, ठीक है? उसके लिए आपको क्या करना है कि आप MSMEX प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। इस स्कीम के बारे में सारी जानकारी मेरे से बात करके, मेरी टीम से बात करके जान सकते हैं। MSMEX को ज्वाइन करने का
लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ मैंने एक चीज़ थोड़ी सी पार्क की थी कि वो कौन कौन सी बैंक्स हैं जिन पर आकर आपको स्टैंड अप इंडिया स्कीम मिल सकती है। तो वो सारी बैंक्स हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या होती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। कोई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अलग अलग कैटेगरी में बैंक्स को डिवाइड करता है। हम सभी को पता है नेशनलाइज्ड बैंक्स, हम सभी को पता है शेड्यूल्ड प्राइवेट बैंक्स, हमको पता है पब्लिक शेड्यूल्ड बैंक्स। सो एक एक करके समझते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर पहले आते हैं हमारे सारे पब्लिक बैंक्स, जिनमें से कुछ नाम सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारे इस तरीके की बैंक। ठीक है, दूसरा है जितनी भी हमारी कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स हैं, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, उन सब लोगों के पास भी स्टैंड अप इंडिया का प्रावधान है। और तीसरी चीज़, हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी सारे फॉरेन बैंक्स को भी बैंकिंग लाइसेंस दिए गए हैं। तो शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि मोटा मोटा सारा बैंकिंग चैनल इसमें कवर कर लिया गया है। स्टैंड अप इंडिया बहुत बढ़िया स्कीम है। अब थोड़ी सी इसमें और जानकारी में घुसते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम ब्रांच लेवल पर, बैंक ब्रांच लेवल पर मिलती है, जहां पर हर ब्रांच को ये निर्देश दिए गए हैं कि मिनिमम एक लोन वुमेन एंटरप्रेन्योर को करना है, मिनिमम एक लोन SC/ST कैटेगरी को करना है। ये शुरुआत में ऐसा नियम हुआ करता था, रिसेंटली इस अमाउंट को भी डबल कर दिया गया है। मतलब बैंक को मिनिमम 2 लोन तो देने ही देने हैं अपनी उस ब्रांच को। तो 2 लोन वुमेन एंटरप्रेन्योर को दिए जाएंगे, 2 लोन SC/ST कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को दिए जाएंगे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है। तो बैंक में जाइए, अपने कागज़ों को ठीक रखिए। अब कागज़ों में ये समझना ज़रूरी है कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर, आपके बैंक के साथ रिलेशन थोड़े गड़बड़ हैं, आपने बैंक्स के पिछले किसी कर्ज को ठीक से पे नहीं किया है, उसका सही सेटलमेंट नहीं किया है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, हमेशा अपने व्यवसाय में बैंक के साथ रिलेशंस को बहुत मजबूत रखिए, क्योंकि अगर बैंक्स के साथ रिलेशंस मजबूत नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है, डिफॉल्ट्स क्रिएट होते हैं और आगे आने वाली सरकारी बहुत सारी स्कीम का आप फायदा नहीं उठा पाओगे। तो ऐसा क्यों व्यवसाय किया जाए जिसमें आने वाली सरकारी किसी भी मदद का फायदा ना उठा सको। तो इन सब टिप्स का ध्यान रखिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अभी तक 25,000 करोड़ रुपए लोगों को डेट के तौर पर दिए गए हैं। 7 साल का पीरियड है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम है और ये स्कीम है मेरे सभी नारी शक्ति उद्यमियों के लिए और SC/ST के कैटेगरी के लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम इस तरीके की बहुत सारी व्यवसाय से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारी कनेक्टेड सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसी के साथ व्यवसाय में तरक्की कीजिए। मुझे पता है कि आपको धनराशि की ज़रूरत है, आपको अपने सपने साकार करने हैं, आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है। उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है हम सभी के लिए। आइए जुड़िए और अपने व्यवसाय में तरक्की कीजिए। धन्यवाद।